आइए देखते हैं अवाम की नज़र न्यूज़। आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत हैदराबाद ने आज बाद नमाज जुमा होटल पैका कसलिमी कामपलकस करीमनगर में मुनक़िदा वोट की अहमियत पर शोर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी बसीरत व दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने वोट का मुत्तहिदा तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क से फ़िरका परस्त फसताई ताकतों को इक़्तिदार से बेदखल कर दें। इन्होंने कहा कि आज दीगर आबनाए वतन में मुसलमानों को दिखाकर उनको मुत्तहिद करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको मुसलमान इन साजिशों को समझने से कासिर है। आमिर अली खान ने कहा कि जिस तरीक़ा से मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए सीएए, एनआरसी, एनपीआर को लाकर उनके हुकूक़ को सलब करने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें कोशां हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के आइन व दस्तूर को बदलने और रिजर्वेशन को रद्द करने की जो बातें कही जा रही हैं, इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलितों को भी नुकसान होगा। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे वोटों का मुत्तहिदा तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 4 जून को हमें खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो सियासी हालात रौनमा हो रहा है, इससे पता ये चलता है कि अगले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। मौलाना अबुल कलाम मसबाही खतीब व इमाम मस्जिद सौरान करीम नगर, मुफ्ती ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी नाज़िम मदरसा अनवारुल उलूम करीम नगर, सहीब अहमद खान नून अलिफ ज़ोएमीन ज़िला जमात इस्लामी करीम नगर, सदर काजी अहमद मुंतबत शाह खान फसीहुद्दीन नवाब व दगरों ने मुखातिब किया। शेखान बिन शेख अबूबकर खालिद ने प्रोग्राम की सदारत की। मोहम्मद अब्दुस्समद नवाब सेक्रेटरी इदारा खादिमान मिल्लत ने कार्रवाई अंजाम दी। मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। हैं कि हम जो है आपके साथ ये करेंगे, हमने ये किया है, लेकिन एक सेंटर की पार्टी ये कहती है कि हम आपका रिजर्वेशन निकाल दें। ये फैसला करो कि वफादार कौन है, सारे फरिश्ते हैं तो गुनाहगार कौन है? ये सारे फरिश्ते हैं तो गुनाहगार। उस वक्त समझ लेना क़ियामत की घड़ी है जब आईना सच कहने से इनकार करे। मेरी उम्मत, मैं आपसे अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो आपको मुखातिब फरमाएंगे और इस मैसेज को आप 13 का हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 का जो फेज है, ये 2 फेज गुजर के बाद तो अभी भी देखिए आप जिस तरीके से कल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो किसी और चैनल को इंटरव्यू देते हुए बता रहे थे कि आरएसएस का जो एजेंडा था 1924-25 में जब आरएसएस बनी थी, तो इस बार 100 साल के बाद जो एजेंडा था वो एजेंडे के पूरे जितने नुकात थे वो पूरे खत्म हो गए। अब सिर्फ 2 ही चीज बचे हुए हैं जिसमें दस्तूर बदलने का है। तो अब वो 400 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि दस्तूर बदलना है। सीए एनआरसी आ गया, ट्रिपल तलाक आ गया, ये सब आ गए। सीए एनआरसी में क्या होने वाला है, हमारे से अभी जो शहरियत की बात हो रही थी या वोटिंग राइट्स की बात हो रही थी, उसी पर ही अगर हम देखेंगे तो आज हमें दुश्मन के तौर पे बताया जा रहा है। लेकिन जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था तो उस वक्त जर्नलिज्म के प्रोफेसर ये कहते थे कि अखबारात के लिए पुलिस डिपार्टमेंट एक पंचिंग बैग होता है। आप जितना पुलिस के खिलाफ लिखते जाएंगे खारी, उतना मजे से वो चीज पढ़ते रहे। तो वैसा आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमान पंचिंग बैग आकर सबको एक जगह करने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन दरअसल इसके दर पर्दा जो साजिश है वो ये है कि हमें बताकर ये चीज़ तो हो रही है, वोट बटरने की कोशिश हो रही है। जब वोट आ जाएगा, जब तादाद आ जाएंगे उनके पास, तो उन्होंने जो दस्तूर बदलने की बात कर रहे हैं या सीए एनआरसी को लाने की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ साथ जो पीसने वाला है वो एससी और एसटी तबका, क्योंकि उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास भी तालीमी एतबार से वो लोग पीछे हैं। बिहार में खुद हमारे टीवी चैनल में जो बिहार के जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसे इलाके होते हैं जब बारिश का मौसम आता तो 4 महीने उनके घर पानी में डूबे रहते हैं और वो जहाँ ज़मीन मिली वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हालात हैं, तो उनके पास भी तो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और सीएनआरसी की जो बात है उसमें एक बात ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कि आसाम में कोई एक शादीशुदा जोड़ा है, दोनों गैर मुस्लिम ही हैं, हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, दोनों हिंदू हैं, और अगर औरत के पास डॉक्यूमेंट्स है और शौहर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो अगर 1984 अकॉर्ड या 1961 अकॉर्ड की फुलफिल नहीं करता है, तो
मर्द को डिटेंशन सेंटर में जाना है, बच्चों को ले लेते। तो ये मसला हमारा भी है, ये मसला SC/ST का भी है। तो कल कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। आप देखिए देहात में जो होता है, उम्मन बड़ी जात वालों का घर पहले होता है, उनकी हिफाजत के लिए पहले मुसलमान हुआ करता था, फिर BC का घर रहता था, फिर SC का घर रहता था, फिर आखिरी गांव वहां पे खत्म हो जाता था। रिजर्वेशन से हुआ ये कि SC ऊपर आ गया, SC से ऊपर BC आ गया, हम एक के बाद एक पीछे चले गए। आज नेशनल एवरेज 59% है एजुकेशन में, और मुसलमान 54% है मुसलमान। इसमें सिर्फ 1% IPS में, IPS या पुलिस सर्विस में अगर देखेंगे तो तकरीबन 3.8% शायद 6.8% है, वो भी स्टेट पुलिस को मिला के। तो कहीं ना कहीं एक फायदा हुआ है यकीनन हमारे, लेकिन बिल्कुल छोटे ओहदों पे। आज के ज़माने में ये इलेक्शन का मौका ऐसा है कि इस बार अगर ये तब्दीली आती है तो इसके बाद हमारे को फिर से एक नई जंग के लिए तैयार होना है, जहाँ पे हम SC और ST को, खास तौर पे SC और ST को बुलाकर अपने साथ बिठा के उनके प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उन तक पहुँचाए। इसलिए कि आज वो बहुत बातें हो रही हैं मुसलमान को कोने कोने में करने की बात, मगर मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान आज भी सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर कोई है तो मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान है। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमान को जो भी तरीके से, नए तरीकों से होगा, पुराना तरीका होगा, साजिश बोलिए आप या मनसूबाबंदी बोलिए, जो भी बोलिए, उस मुसलमान को ये मालूम है कि भगवान राम थे तो उनकी बीवी कौन थी? सीता। भाई लक्ष्मण, राम के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण था। महाभारत क्या थी? महाभारत क्या थी? रामायण में क्या था? ये सब हमारे को मालूम है, मगर हमारा फर्क ये था कि हम भी हमारे ताल्लुक से कुछ बताना था, हमारे भाई हमवतनों, हम ये नहीं बतलाए। इसीलिए वो लोग आज सोशल मीडिया पे या CNN, BBC, NDTV हो, NDTV, अब तो NDTV है, वरना जो चैनल्स है ना, उनके जरिए से यही समझने पे मजबूर हो गए कि मुसलमान मतलब लड़ने के लिए तैयार, मुसलमान मतलब दहशतगर्द, मुसलमान मतलब बेरोजगार, मुसलमान मतलब तालीम एतबार से पीछे। तो इस चीज को हम भी अगर ये बताए कि भाई हमारा असल फर्ज ये है कि हमारा किरदार कैसा है, मुसलमान किसको कहा जाता है, नमाज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, अगर हम उनको बताएंगे तो उनका भी नजरिया हमारे ताल्लुक से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे को तैयार रहना है। 4 जून के बाद जब खुशखबरी आ जाएगी तो फिर हम कहीं ना कहीं कौमी एकजहती को, पूरे मुल्क को, नेशन बिल्डिंग के काम में हमें लग जाना है, ताकि आइंदा 5 साल आराम से गुजरे। उसके बाद के 5 साल में इतना शऊर आ जाएगा कि हमारी कौम में हो या हमारे हमवतनों के शऊर में हो, जब तब्दीली आ जाएगी तो फिर एक अच्छे माशरे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बहरहाल यही चीज़ें हैं। आप सभी लोग वाकिफ हैं मुल्क के हालात किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर परेशान किया जा रहा है। तो ये सब हालात में सिर्फ एक ही काम है, अब आखिरी, क्योंकि आखिरी 24 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, यही है कि आप हर आदमी जिस तरह अपने अजीज़ व अकारीब के पास कोई तकरीब रहती, शादी रहती, किसी भी और तकरीब में रहती, जिस तरह दावत दी जाती है, वैसा आप सेलफोन का इस्तेमाल करिए और हर एक को तरकीब दीजिए कि वो बाहर निकले, हर 13 तारीख को बाहर निकले, निकल कर वोट का इस्तेमाल करें। बहरहाल यही चीज़ें हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने करीमनगर के लोग हैं, स्टेज पे जो लोग हैं, आप सब यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।